बोली के बेटा तू किसने बहका दिया? अरे इस धरती पर बहुत घने ऐसे हुए हैं जिनको जन्म किसी ने दिया है, पाला किसी ने है। बेटा मैं भी तेरी माँ हूँ। वो दहाई समझ आती है कैसे? मैं सुरूखी बिना पत्या का तेरी छा कर लूं तै छा कोन्या। और उसने जन दिया मन न पाड़ा वो मैं के तेरी माँ कोन्या। वो मैं सुरूख बिना पत्या छा कर लूं नंबर एक में उदाहरण दिया। मीठे मीठे बजते रहो उस्तादो। इस धरती पर लोगों एक बहुत भारी यज्ञ होया जिसके अंदर सभी देवता गंधर्व किन्नर दानव इकट्ठे हुए हैं। वो खीर का कढ़ाया चढ़ा रखा प्रसाद बनाने लग रहे थे। एक दैत्य का गुरु था शुक्राचार्य जो एक आंख तकाना था, उसको उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया। अपनी बेइज्जती मान गया। एक मरा हुआ सांप लेके आ उस खीर के कढ़ाई में डाल दिया। अब ये जितने भी खाएंगे सारे मर जाएंगे, सारे का तेरा राज होगा। यह सारी कहानी एक मिनट की देखने लग रही। जब उस कढ़ाई को उठाने के लिए आए उन ऋषियों का मिंट की ने डाक मार दी। ऋषियों ने उस मिंटकी को भला बुरा कहा, श्राप दिया रत ने प्रसाद खराब करया से जा अगले जन्म में तेरे को कलंक लगेगा। थोड़ा मीठा उस्ताद, थोड़ा मीठा, तेरे को कलंक लगेगा। लेकिन जब कढ़ाया उड़ेला नीचे मरा हुआ सांप पाया, ऋषिगण आपको से बतलाया ने बोला मिंटकी ने बहुत भला काम करया है। ने बोला भाई श्राप दे दिया वो तो दे दिया, इसका जो कलंक लगेगा वो तो लगेगा, लेकिन वो कहीं गाया नहीं जाएगा। ऋषियों ने वेद मंत्रों से उच्चारण करके उसके अंदर प्राण डाले, लड़की के रूप में पैदा होगी जिसका नाम मंदोदरी। मंदोदरी ऋषियों की पैदाइश थी। रावण बड़ा ही विद्वान पंडित था, ऋषियों के पास आना जाना लगा रहता था रावण का। जब वो ऋषियों के पास आता मंदोदरी का और रावण का प्रेम प्रसंग हो गया, आंखें चार होगी दोनों की। लोगों उस शराब का कारण मंदोदरी का कंवारी का गर्भ ठहर गया। लेकिन जब पता चला ऋषियों ने कहा रावण को, तो रावण ने मंदोदरी को अपना लिया और पुष्पक विमान में बैठा के जब लंका की तरफ चलता है तो नजारा बनता है। वो पुष्पक विमान किष्किंधा पर्वत के ऊपर था। दोनों आपस में बातें करते। रावण ने बोला मंदोदरी ऋषियों की पैदाइश तने के सीखा के महाराज यदि मैं हंसूंगी तो फूलों की बारिश होगी। मंदोदरी ने हंस के दिखाया, फूलों की बारिश हुई। नु बोली मंदोदरी महाराज तन्ने भी तो कई साल गोडे तोड़ते होगे, तने के सीखा कि मंदोदरी यदि मैं चिंगाड़ लगाऊंगा तो 20 कोस तक गर्भवती गर्भ गिरा देंगी। रावण ने वो चिंगाड़ लगाई। उस समय वो विमान किष्किंधा पर्वत पे था। जैसे ही चिंगाड़ लगाई मंदोदरी का वो गर्भ गिर गया। किष्किंधा पर्वत का राजा बाली ने वो गर्भ पाया। अंगद, ये इतिहास चीख चीख कर पुकारता है कि अंगद बाली का पुत्र है। अंगद पुत्र तो रावण का था, बाली ने पाया था और बेटा तारा ने पाया और देखो उसने भी नाम करया। इसलिए जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला। क्या कहती नंबर एक में? हाँ? वेद विधि मंत्र पढ़ के
पानी पर खुश होकर गुड़ोली गांव से हमारे रिश्तेदार हैं अजीत जी, काफी इनाम पहले 100 रुपए से और मान सम्मान करते हैं। 50 रुपए से भाई धर्मेंद्र मुरलीपुर ने मान सम्मान किया, बार बार धन्यवाद। राहुल भगत जी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। नंबर 2 में वो धाई नुबली के बेटा, अरे जन्म देने वालों से बड़ा तो पालने वाला ही होता है। और उदाहरण देती है लोगों, जब रामचंद्र जी अयोध्या में 14 वर्ष का वनवास काट के आए, ये प्रजा उस सीता की बुराई करती है। सीता जी को दसोटा मिल गया, सीता जी गर्भवती थी, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जाकर लड़के लव को जन्म दे दिया। अब वो वहां पे रहती सहती है, लड़का लव पालने में सो रहा। सीता कुटिया पे ऋषि के लिए पानी लेने के लिए गई तो उधर नजारा बनता है, एक बंदरी के बच्चे ने एक बालू उठा ले गया। सीता के मन में विचारा, ऋषि भक्ति में है, तेरा लड़का अकेला पालने में है, क्यों ना तू लड़के को साथ लिया, कभी तेरे लड़के के साथ में भी ऐसा हो जा। वापिस आई, लड़के को गोदी में उठा के चली गई। उधर तो ऋषि का ध्यान दिख गया, उसने पालने की तरफ देखा, वो पालना खाली दिखा। ऋषि ने सोचा रे वह कलेश तार देगी, तू कित के लाल देगा। भक्ति करते करते न एक घास का तुणका तोड़ा, डाब कुसा कुछ जिसको कहते हैं, और वह पालने में बगा दी। जब पानी लेके वापिस आई तो दूसरा लड़का कुश, वो राम का नहीं था ना सीता का था, वाल्मीकि ऋषि ने बनाया था। बेटा सीता ने तो वो पाला था, इसे बहुत गणे हुए हैं। क्या कहते हैं नंबर 2 में? हरियाणा की आन बान शान बड़े भाई मुनिगर पावड़ा जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। पूरा मन पहाड़ा मन मन का भेद बता दिया। गोरे मंदिर चढ़ा दिया, और राजा रुसा नगरी ले ले, राजा रुसा नगरी ले ले, और देश में राह को ना आए मैं शुरू करना पत्या का, तेरी छाकर लूं हमारे बड़े भाई बाबूलाल गोस्वामी जी जो कमेटी के मेंबर भी हैं 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद है। नंबर 3 में वो धाई नुबली के बेटा, तू जन्म देने वालों में विश्वास रखता है। अरे प्रहलाद भगत होया जिसका साकी बाप बैरी हो गया, जन्म लेते ही अपने बेटे को मारने की सोचने लगा था। अरे कुंती ने कर्ण को पैदा करके जल में बहा दिया था। जन्म देने वाले गणेश से बढ़िया नहीं है, क्योंकि पालने वाला ही बड़ा है। नंबर से
भाई, यो माइक उसने दे देने दूसरे ने। प्रहलाद भगतू कोड़ी भरे थंब सीड़ा से तता को न्याहा, सूर्य का बेटा कर्ण फेंक दिया कुंती सी माता को न्याहा, चंद्रहास तेरे सिर पा बेटा तेरे लोकी दत्ता को न्याहा, तेरे प्रेम में वो मरी पड़ी सू घर बार कुटुंब चाहता को न्याहा, तेरे प्रेम में मरी पड़ी सू घर बार कुटुंब चाहता को न्याहा। ईसा आदमी कौन जगत में, ओ ईसा आदमी कौन जगत में, बिना बेटे की चाह को न्याहा, ओ मैं स्वरूप बिना पत्या का वो छाकर लूट छाओ ना। उसने जन्म दिया मैंने पाया मैं के तेरी माँ को ना। और आदरणीय मामा जी रंगराव जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। 100 रुपए से मामा जी जगदीश जी ने मान सम्मान किया है, बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। और नंबर 4 में वो दाए नु बोली रे बेटा, देखे जब मैं तेरे बाप के घर आई थी दासी थी, वो थोड़ा मीठा बजा कर उस्ताद, थोड़ा मीठा। पहले राजा की शादी होया करती, साथ में दासी आया करती, मन कोई फर्क नहीं समझा। अरे मन तू अपने बेटे तभी बढ़ के पाड़ा से, अरे मेरा त्याग सुन। नंबर 4 में क्या क्या किया है, हाँ? आदरणीय दयानंद साहब जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, बार बार धन्यवाद। क्या बता दिया, हाँ? छोटी मन्ना लखन लाई थी, जब बेटा तेरा जन्म होया जद सबने खुशी मनाई थी, 5 मास की पहल अवस्था मन अपनी चुची प्याई थी, 5 साल की बाल अवस्था अपनी चूजी प्याई थी। तेरा मंगे राम नजर के जाने, ओ मंगे राम नजर में जाने, आजकल ये सीधा को न्या मैं सुनूं बना पत्या का छाकर लूं छाओ ना। उसने जड़ दिया मैंने माया मैं के तेरी माँ को ना, मैं स्वरूप बिना पत्या का छाकर हमारे लिए बहुत ही आदरणीय सरपंच साहब भाई जी राकेश जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं, और 100 रुपए से पीटीआई जी मान सम्मान करते हैं। जिन भी दानी सज्जनों ने दान दिया सभी का बार बार धन्यवाद। बात अच्छी लगी हो तो एक बार ताली बजा दो।